हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिस्टर टैरो ट्रेडर। सभी का मिस्टर टैरो ट्रेडर में स्वागत है। तो जैसा कि आज आपने थंबनेल देखा है, बहुत ही स्पेशल टॉपिक है। आप आज उनकी हकीकत जानने, बहुत कुछ ही आपसे छुपा रहे हैं, आगे की बहुत सी प्लानिंग्स करके बैठे हैं एंड जो आगे आप देखने वालों ना शायद वो चीज़ें आपको चुका दें। तो चलिए कर लेते हैं स्टार्ट। विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट इनटू द रीडिंग। क्या है ऐसा जो आपके पार्टनर आपके पीठ पीछे कर रहे हैं एंड जिन चीज़ों को जानकर आप चौंकने यानी आप चौंकने वाले हैं। शायद आपको ये चीज़ें बिल्कुल भी पसंद ना आए। वेट गाइस, शायद ही आपको चीज़ें शॉक्ड करे कि आपके पार्टनर आपके पीठ पीछे इतना कुछ करते हैं। ओके, तो यहाँ पे कर लेते हैं स्टार्ट। क्या है ऐसी चीज़ें जिसके बारे में मेरे पर्सन उनकी हकीकत नहीं जानते एंड ऐसा क्या है जो मेरे व्यूअर्स के पर्सन उनके पीठ पीछे कर रहे हैं। क्या है उनकी हकीकत, आज हम स्पेशली ये जानने के लिए आए हैं। जस्ट डिवाइन बताएं मेरे व्यूअर्स के पर्सन के लिए, मेरे व्यूअर्स की क्या पीठ पीछे चीज़ें या प्लानिंग्स हैं, क्या उनके राज है जो मेरे व्यूअर्स नहीं जानते हैं और इस बीच यहाँ पे ये चीज़ें ओपन अप होने वाली है। प्लीज डिवाइन क्लैरिटी दें, क्लियर कार्ड दें। प्लीज डिवाइन क्या है ऐसा जो मेरे व्यूअर्स के पर्सन मेरे व्यूअर्स से छुपा भी रहे हैं और प्लानिंग्स भी कर रहे हैं। प्लीज वन मोर कार्ड टाइम। अपने पार्टनर का नाम लिखिए। ये टाइमलेस एंड जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग है। जब भी आप इसे देखेंगे ये आपसे जरूर कनेक्ट करेगी। 100% नहीं बट जितनी भी करेगी। ठीक है, प्लीज डिवाइन चलिए देख लेते हैं। देखिए मैंने कहा था ना 5 ऑफ सॉर्ट्स। तो यहाँ पे पहले मैं राशियां बता दूं। जो राशियां मुझे हाईलाइटेड दिख रही है ये कुंभ राशि के हो सकते हैं, मिथुन राशि या फिर ये तुला राशि। क्या बात है। और देख लेते हैं। ओके, स्ट्रेंथ यहाँ पे सिंह राशि भी निकल कर आई है। जो जो राशियां मुझे दिखेगी मैं वो सारी राशियों के नाम बताऊंगी। देखिए जरूरी नहीं ये राशि आपकी हो या आपके पार्टनर की भी हो सकती है या फिर ओके जो कार्ड गिरा है मेरे हाथों से मैं लेना चाहूंगी। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, ये राशि भी यहाँ पर है। कैंसर यहाँ पे हाईलाइटेड है। और देख लेते हैं पाइसेस भी यहाँ पे आप बोल सकते हैं। पाइसेस की एनर्जी। ओके, जजमेंट, ब्यूटीफुल, प्लस डिवाइन। ये मेजर अरकाना का कार्ड है। ओके, आपके पार्टनर की अगर मैं ओलर एनर्जीज बताऊं तो मुझे एक संगत दिख रही है। यानी कि इनके पीठ पीछे ये बहुत सी चीजें पका रहे हैं। संगत किसी ऐसे इंसान की जिसके चलते ये अपने रियल फेस को भूल चुके हैं। ओके, अपने नेचर को चेंज बहुत ज़्यादा मुझे यहाँ दिख रहा है। अभी थोड़ा सा मैं बाद में क्लैरिफाई करूँगी। पहले मैं कार्ड्स लूँ ताकि मुझे एनर्जीज दिखे। मैंने बोला था संगत किसी थर्ड पर्सन की तो है बट पहले मैं एनर्जीज सारी देख लूँ फिर मैं आप लोगों को क्लैरिफाई करूँगी। चलिए प्लीज डिवाइन बताएं, वन मोर टाइम। प्लीज डिवाइन बताएं क्या है ऐसा जो मेरे व्यूअर्स की पर्सन प्लानिंग कर रहे हैं। ओके, टॉरस यहाँ पे है, वर्गो भी है, फिर से अगेन एक्यूरियस, लिब्रा, जेमिनी है। पाइसेस की एनर्जी भी निकल कर आई है। पाइसेस हैं अगर आप यहाँ आपके पार्टनर हैं तो आप देख सकते हैं बिल्कुल 12 राशियां है। वैसे यहाँ 12 के 12 जोडिक साइन है। अगेन पाइसेस और यहाँ पे निकल कर आया है एट ऑफ सॉर्ट्स। ब्यूटीफुल, क्या बात है। तो मैं डेक की बॉटम की एनर्जी ले लूँ पहले। ओके, क्या बात है। तो यहाँ पे है एट ऑफ वॉन्ड्स। ये है लियो। हाँ, लियो की भी एनर्जी है जो बॉटम पे निकल कर आई है। चलिए, तो मैंने डेक यहाँ रख दी है क्योंकि अब मैं एनर्जीज क्लैरिफाई करने जा रही हूँ। तो जो भी व्यूअर्स जुड़े हैं वीडियो में बने रहें। देख लेते हैं क्या है ऐसा जो ये आपके पीठ पीछे प्लानिंग्स कर रहे हैं। ओके, स्पेशली क्या प्लान चल रहा है, क्या पकाओ पुलाव इनके मन में चल रहा है। तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि अभी बहुत से व्यूअर्स से 5 महीने से आप दोनों के बीच बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो गड़बड़ चल रही है, जिसके चलते इधर आप भी बेचैन हैं। आप अपनी बहुत सी चीज़ें क्लैरिफाई इनके सामने करते हो। मे भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आप बहुत टाइम से इनको बताना चाह रहे हो,
मुंह पर आपने इनको बोला भी है बहुत बार, बट आपके पार्टनर डिनाई करते हैं, यानी इतना ध्यान नहीं देते हैं। यानी कि कभी कभी क्या हो रहा है ना, आपके पार्टनर आपको समझ नहीं रहे आप क्या कहना चाह रहे हो, आप क्या इनको जताना चाहते हो, क्या बोलना चाहते हो, बट इनके तरफ से ऐसा रहता है कि आपकी बातें ओराते हैं, ये आपको अपने से कम बहुत ज़्यादा समझते हैं। अगर आपके मन में ऐसा है कि आपकी रिस्पेक्ट करते हैं, आपको अपने से ऊपर मानकर रखते हैं, या आपकी बहुत ही एक रहता है ना, एक सेल्फ होता है, एक आदर सम्मान, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आपके पार्टनर अगर कहूँ तो आपको अपने से कम आंकते हैं। ओके, दूसरी चीज़ ये कि आपसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस है किसी थर्ड पर्सन को ज़्यादा देना पसंद करते हैं। एंड इनके इरादे अगर कहूँ तो जब से ये आपको मिले हैं, अभी मैंने जो जो बोल रही हूँ ये इनकी हकीकत है, और ये इनकी प्लानिंग्स भी यहाँ पे निकल कर आएगी, तो मन कठोर करके सुनिएगा, क्योंकि जो रियल बातें होती ना वो हमें पसंद नहीं होती सुनना, तो बड़े ही ध्यान से सुनिएगा। तो इधर मुझे ये दिख रहा है कि ये आपकी बातें सुनना कम पसंद करते हैं, दूसरों को ज़्यादा वैल्यू देना पसंद करते हैं। इस वक्त पे आपके रहते हुए आपके नॉलेज में कोई ऐसा थर्ड पर्सन है जो इनके साथ है। अब ये थर्ड पर्सन कौन है, आपके मन में डाउट आ रहा होगा, तो मैं यहाँ बता दूँ ये थर्ड पर्सन या तो इनका फ्रेंड है या सिस्टर, कुछ व्यूअर्स के लिए इनका कोई स्पेसिफिक फ्रेंड है, ये गर्ल भी हो सकता है, बॉय भी हो सकता है, जिनसे ये आपसे रिलेटेड इतनी सारी बातें शेयर करते हैं कि उस इंसान ने इनका एक होता है ना फ़ायदा उठाना स्टार्ट किया है। ओके, जिसके चलते अगर आप सोच रहे हो कि थर्ड पर्सन कौन है, ये कैसा है आपके लिए, तो ये मैं बताऊंगी। पहले हम आपकी एनर्जीज देखेंगे और उनके मन में अभी क्या क्या चल रहा है, क्या क्या चीज़ें हैं जो गड़बड़ हो रही है आप दोनों के पीछे और आपको नहीं पता है। तो यहाँ पे आपके पार्टनर ना कुछ भी कहने से पहले बहुत ही सोचते नहीं है, इतना एक रहता ना, एक करेज नहीं जुटाते कि जो कह रहे हैं गलत तो नहीं कह रहे हैं। इन चीज़ों को लेकर ही आपको इतना ज़्यादा इतना कुछ कह जाते हैं, या तो एब्यूज़ कर देते हैं या फिर छोटी मोटी बातों को बढ़ा देते हैं, तो ये आपको बहुत ज़्यादा हर्ट करती है। मुझे यहाँ ये दिख रही है, कैंसर पाइसेस स्कॉर्पियो यहाँ दिख रहा है। हाँ, यानी कि कभी कभी ना बहुत ज़्यादा टूट जाते हो उनकी बातों को सुन के, आपको अच्छा नहीं लगता है कि ऐसा क्यों करते हैं या ऐसा क्यों बोल जाते हैं, या आपकी बातों को क्यों नहीं समझते हैं, कभी कभी आपकी इमोशंस को क्यों नहीं कद्र करते हैं। वैल्यू करना चाहिए, क्योंकि एक रिलेशनशिप में है, आप भी हो, आप इस रिलेशनशिप की इतनी वैल्यू करते हैं, ये क्यों नहीं करते हैं, ये आपके मन में डाउट भी आता है। इवन आप बहुत ज़्यादा इस रिलेशनशिप को मेंटेन करके चलते हो, बट इधर से अगर कहूँ ना आपके पार्टनर की तरफ से, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, सब मोह माया है। इनकी तरफ से कभी भी ये इमोशनली आपसे कनेक्ट हुए ही नहीं थे। यानी पास्ट से अगर कहूँ तो दिमाग चलाते थे इस रिलेशनशिप में। अदरवाइज ये पर्सन आपसे जितनी चीज़ें शेयर नहीं करते ना, किसी थर्ड पर्सन से पहले करते थे। यानी आपके बिना ये अपनी बातें पहले किसी थर्ड पर्सन को बता चुके होते थे, बट जब आपको ऐसा पता चलता किसी तीसरे के जरिए, या आपको फील, एक आभास, एक टेलीपैथिकली आपको फील भी हो जाता था कि कुछ चीज़ें छुपा रहे हैं, तो जब आपको पता चलता था ना इनके मुँह से, तो आपको बहुत हर्ट होता था। आपको ऐसा लगता था कि इंसान ऐसा क्यों कर रहा है, ये आपके साथ सब चीज़ें खुलकर क्यों नहीं लेकर आता है, हमेशा झूठ क्यों बोलता है। तो मैं यहाँ कहूँगी कि इंसान आपसे बताना भी पसंद नहीं करता है। ये इतना चालबाज और चालाक इंसान है, ये हो सकती हैं और हो सकते हैं, यानी गर्ल और बॉय, मेल फीमेल कोई भी हो सकता है। ओके, तो ये आपसे बहुत सी चीज़ें इसलिए भी छुपाते हैं कि इन्हें ऐसा लगता है कि अगर आप इनकी सारी ज़िंदगी के राज जान गए, ओके, तो कहीं ना कहीं चीज़ें आप ट्रिगर्ड करोगे इनकी लाइफ में आगे चल के, क्योंकि अभी ये आपके लिए इतने सीरियस नहीं है कि ये आगे कमिटमेंट को लेकर आगे सीरियस रहे हैं या शादी को लेकर प्लानिंग कर रहे हैं। तो इन चीज़ों को आप भूल जाइए, ये इतने ज़्यादा श्योर है भी नहीं आपको लेकर। अभी ये सिर्फ इतने श्योर है कि इन्हें अभी अपनी लाइफ में अपने आप को सक्सेसफुल करना है, नेम फेम लेना है, जिसके लिए ये भले पागलों की तरह कुछ भी करें पर करेंगे। अगर ये किसी विलेज में रहते हैं और आप किसी सिटी में, या दोनों आप विलेज या सिटी में रहते हो, तो इनके सपने इतने ज़्यादा बुलंदी पे है ना कि उन सपनों के लिए ये अगर किसी थर्ड पर्सन का दिल भी तोड़े तो इन्हें फ़र्क नहीं पड़ेगा। फिर आप भी उनकी जगह पे, तो उनको आपका भी फ़र्क नहीं पड़ेगा कि आपका दिल दुखे इस वक्त पर। ये इंसान ऐसा है कि अपने दिल की नहीं सुनता है, ये अपने दिमाग और प्रैक्टिकल वाइब्स की बहुत ज़्यादा सुनना पसंद करता है। फिर अगर कोई ऐसा इंसान इसे मिलता है ना कि ये इसी के नेचर में मेल खाता है, यानी कि अगर ये रोमांटिक कनेक्शन में भी है, कोई थर्ड पार्टी भी है, या फैमिली भी थर्ड पार्टी हो सकती है, या कोई थर्ड पर्सन, मैंने बोला था यहाँ पे थर्ड पर्सन इनका फैमिली मेम्बर, रोमांटिक कनेक्शन कोई भी हो सकता है, ये आपके ऊपर है। मैंने जो बताया वो भी, या रिलेटिव्स में से भी कोई हो सकता है। तो ये ना इनको डाइवर्ट करते हैं, इमोशनली इन्हें किसी से कनेक्ट नहीं होने देते हैं। कारण ये कि आपके पार्टनर अगर इमोशनली किसी से कनेक्ट हो गए तो उनकी चीज़ों को, उनकी लाइफ को बहुत ज़्यादा ट्रिगर्ड होगा, उनको पसंद नहीं आएगा। इसीलिए आपको
ये ज़्यादा टाइम देते नहीं हो इन चीज़ों को लेकर, आप बहुत ज़्यादा सैड रहते हो, आपको समझ नहीं आता है कि आपको यहाँ पे आगे क्या करना है, आप इनके साथ आगे बढ़े या नहीं बढ़े, क्योंकि ये डाउटफुली कर देते हैं आपको। मगर इस वक्त पे ना आपके पार्टनर प्रैक्टिकल होना ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। ये थर्ड पर्सन की वजह से अपने दिमाग और दिल और दिमाग के बीच जंग करके रह जाते हैं, यानी कंफ्यूज हो जाते हैं कि बढ़े कि नहीं बढ़े। कभी कभी बहुत ज़्यादा ट्रिगर होते हैं, बहुत ज़्यादा समझ नहीं पाते हैं। एंड यहाँ पे अभी आपके पार्टनर का अगर कहूँ तो बहुत से व्यूवर्स के लिए मुझे कम्युनिकेशन गैप दिख रहा है 18 दिनों से, कुछ व्यूवर्स के लिए 18 महीनों से भी हो सकता है, इस बीच कोई भी टाइम। तो ये इंसान ये सोच रहा है कि आप अभी उनकी लाइफ में ना सक्सेस में रोड़ा बन रहे हो, आपको चाहिए प्यार, और जो ये देने की मुड़ में नहीं है, और आप इधर पागलों की तरह ओवरफ्लो कर रहे हो, यानी कि आप बहुत ज़्यादा प्यार जताते हो, बहुत ज़्यादा फीलिंग्स शेयर करते हो। तो कभी कभी आप बात करने के भी मूड में होते हो तो इंसान आपको इग्नोर करता है। कारण ये कि ये इंसान मूड में ही नहीं रहता है, इसका मूड और ध्यान कहीं और ही है, इसकी प्लानिंग्स पे बहुत ज़्यादा है। ये किसी से अगर आपसे आपके लेकर कोई बात भी करता है ना तो इतना ट्रिगर हो जाता है कि आपको इग्नोर करने लगता है। फिर इसे ऐसा लगता है कि आप रोड़ा बन रहे हो तो ये आपके फ़ोन नहीं उठाएगा। आगे भी यही सोच रहा है कि अगर आप ज़्यादा इनको प्यार जताओगे या इनसे टाइम मांगोगे तो ये आपको या तो ब्लॉक कर देंगे या सप्रेशन में लेकर जाएंगे, ये और टाइम लेना चाहेंगे। तो आगे ये प्लानिंग्स ऐसे कर रहे हैं कि आप उनके रास्ते में ना आए। इनको अभी इमोशनली आपसे कनेक्ट ही नहीं होना है। अगर आप ज़बरदस्ती करते हो, अगर आप कहते हो कि आपने कमिटमेंट को लेकर बहुत से वादे किए, ये बहस हो सकती है आप दोनों के बीच, मुझे दिख रहा है, जिसको लेकर ये इंसान है ना आपको दूर हटाएगा। ये पूरी प्लान करके बैठा है कि अगर आप ज़्यादा परेशान करोगे तो आपसे दूर भागेगा। ज़्यादा कुछ इसे लगा कि और ज़्यादा ट्रिगर हो रहा है तो ये आपसे खुद ही बिना किसी गलती के, भले ये गलती आपकी हो ना हो, एंड आप भी जानते हो कभी कभी आपकी बिना गलती के भी आपको एक होता है ना आपके ऊपर कभी कभी बहुत ज़्यादा सुना देता है, ओवर टोन कर लेता है। तो ये आगे भी यही प्लानिंग कर रहा है कि ज़्यादा कुछ हुआ तो लड़ झगड़ के ब्लॉक कर देगा या दूर भगाएगा, आपसे दूर हो जाएगा या खुद कहीं दूर चला जाएगा। मगर अब इसके लिए फर्स्ट प्रायोरिटी है, एक कितना प्रायोरिटी है सक्सेस, यानी फर्स्ट प्रायोरिटी है सक्सेस। अगर आप इसकी फर्स्ट एक है ना प्रायोरिटी को, हाँ थोड़ा सा पटाखों की आवाज़ है, इग्नोर कीजिएगा। अगर आप इसकी फर्स्ट प्रायोरिटी को लाइक इसके सामने से हटाते हो तो ये इंसान आपको भी ट्रिगर करेगा, और यही बात है कि ये फाइट करेगा बिना बात के। पहले तो इग्नोर करेगा, पहले ट्रिगर करेगा, आपको पागल कर देगा, बात नहीं करेगा, सप्रेशन देगा। ये चीज़ें आप फेस करोगे कहीं ना कहीं। आप इस इंसान के सामने ये चाहता है टूटो, आप और ज़्यादा टूटो, आप पागलों की तरह इसके पीछे भागो, क्योंकि ये अब आपके पीछे नहीं, एक सक्सेस के पीछे भागना चाहता है, नेम चाहता है, फैम चाहता है। इसका दिल ही नहीं रह गया, अब दिल की जगह पत्थर बन चुका है, और आप ऊपर से प्यार जता रहे हो तो ये और नहीं समझ पा रहे हैं। ये चीज़ें आप दोनों के बीच बहुत ज़्यादा ट्रिगर कर रही है। ये चीज़ें हैं, ये प्लानिंग से जो आपके पार्टनर आपसे छुपा रहे हैं। तो रीडिंग्स कैसी रहती है जरूर बताया कीजिए, टॉपिक्स पे भी आप बता सकते हो जिस टॉपिक पे आपको रीडिंग देखनी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू, बाय बाय।